शरद पवार की एनसीपी, एसपी और अजीत पवार की एनसीपी की ओर से पार्टी का स्थापना दिवस स्वतंत्र रूप से मनाया गया। दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलों के बीच ये स्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इन चुनाव के लिए वार्ड पुनर्रचना संबंधी आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शरद पवार की एनसीपी किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। ऐसी जानकारी खुद शरद पवार ने मुंबई में पत्रकारों को दी। शरद पवार बीजेपी को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में यह संकेत दिया गया है कि अजीत पवार की पार्टी भी उनके लिए एक संभावित गठबंधन सहयोगी हो सकती है। इसके अलावा शरद पवार गुट की ओर से गठबंधन के सभी अधिकार स्थानीय स्तर के नेताओं को सौंपे जाने की भी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार महाविकास आघाड़ी के घटक दल स्थानीय चुनावों में एक साथ आने के इच्छुक नहीं है। अब तक महाविकास आघाड़ी के इन चुनावों को लेकर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए मुंबई महानगर पालिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मुंबई में शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता था। अब संभावना है कि उद्धव गुट मुंबई नगर निगम के लिए नई रणनीति अपनाए। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहा है। वहीं कांग्रेस भी मुंबई में अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शरद पवार की एनसीपी की मुंबई में ज़्यादा ताकत नहीं, इसलिए वह कांग्रेस या अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। मालूम है एनसीपी का विभाजन साल 2022 की 2 जुलाई को हुआ था। अजीत पवार और अन्य नेता एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। वर्तमान में अजीत पवार की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वहीं बीजेपी भी स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने का विकल्प तलाश रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकाय चुनाव के जरिए एनसीपी के दोनों गुट फिर एक बार साथ आते हैं या नहीं।